सब उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी। हमने वहां जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है कि उम्मीद छोड़ देना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है लूज होप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उम्मीद ही छोड़ देना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लूज होप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो लूज है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सब उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उम्मीद ही नहीं छोड़ी। ऑल हैड गिवन अप दैट, ऑल हैड गिवन अप बट आई डिडंट लूज माई होप। All had given up but I didn't lose my hope. अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। I lost my hope to meet her now. I lost my hope to meet her now. उसने अंग्रेजी बोलने की उम्मीद ही छोड़ दी। She lost her hope to speak English. She lost her hope to speak English. हमने वहाँ जाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। We have lost our hope to go there. We have lost our hope to go there. उसने अच्छा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। He lost his hope to get well. He lost his hope to get well. एक बात बोलूं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ। एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं। एक बात बोलूं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूँ। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू आई से वन थिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूँ। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक बात बोलूं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। डू आई से वन थिंग, ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। डू आई से वन थिंग, ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ। डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विथ हिम। डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विथ हिम। एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड। एक बात बोलूं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। डू आई से वन थिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर। डू आई से वन थिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर। एक बात बोलूं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। पहली नज़र में वह शायद अजीब लगेगा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है पहली नज़र में। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहली नज़र में। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट फर्स्ट ग्लैंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। या तो आप सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, उसके बाद में एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। एट फर्स्ट ग्लैंस द पुलिस कॉट हिम एज अ थीफ। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। एट फर्स्ट ग्लैंस आई फाउंड हर एज अ गुड गर्ल। पहली नज़र में यह शायद अजीब लगेगा। एट फर्स्ट ग्लैंस
दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस विल परहैप्स साउंड स्ट्रेंज। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स द प्रॉब्लम वॉज वेरी इजी। पहली नज़र में उसे प्यार हो गया। शी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। शी फेल इन लव एट फर्स्ट ग्लैंस। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? जानकर भी अनजान मत बनो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपने डेली लाइफ में बहुत बार बोले भी होंगे और सुने भी होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली 2 फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बी इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सेकेंड है बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। तो गाइस, आप इन दोनों में से किसी भी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सब कुछ जानकर भी अनजान बनना। तो गाइस, एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो बी है और जो बिकम है वो ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बी या फिर बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा था। ही वॉज बीइंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। या फिर ही वॉज बिकमिंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। डोंट बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? वाई आर यू बीइंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। या फिर वाई आर यू बिकमिंग इग्नोरेंट इवन नोविंग एवरीथिंग। जानकर भी अनजान मत बनो। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोविंग। या फिर डोंट बिकम इग्नोरेंट इवन नोविंग। जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हो? वाई आर यू बीइंग इग्नोरेंट नोविंग।